तसव्वुर करो एक ऐसी जगह जहां बिलियन डॉलर के ख्वाब कॉफी शॉप्स और गैराज में पैदा होते थे, जहां आइडियलिस्ट और बागी लोग ऐसे टूल्स बनाते थे जो दुनिया को बदल दें। अब तसव्वुर करो कि वही सिलिकॉन वैली एक ऐसी डिजिटल अंडरवर्ल्ड का मरकज बन गई हो जहां सीक्रेसी, सर्वेलेंस और साइबर क्राइम का राज हो। वेलकम टू सिलिकॉन वैली, इनोवेशन का घर और कुछ लोगों के लिए डार्क वेब का ब्रीडिंग ग्राउंड। अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरनेट के छुपे हुए पहलू और उन टेक कंपनियों के राज पता चलें जिनको आप रोजाना यूज करते हो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो मिलके सच का सामना करते हैं। द राइज ऑफ अ डिजिटल यूटोपिया। 1970 के शुरुआत में पालो आल्टो में कुछ इंजीनियर्स और हॉबीइस्ट्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया। होम ब्रू कंप्यूटर क्लब नाम का एक ग्रुप बना जहां लोग मिल के नए आइडियाज बनाते थे। यहीं से स्टीव जॉब्स और वोजनियाक जैसे नाम निकले। सिलिकॉन वैली एक जगह नहीं, एक सोच थी, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीडम और एक्सेस सबके लिए। फ्रॉम आइडियलिज्म टू कैपिटलिज्म 1990s में ये आइडियलिज्म बिजनेस और पैसे की टक्कर में आया। जो टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स और फ्रीडम के लिए बनी थी वो अब गोल्ड रश बन चुकी थी। स्टार्टअप्स बढ़ने लगे, डेटा नए दौर का तेल बन गया और इंटरनेट एक बैटलफील्ड बन गया। प्राइवेसी और एथिक्स का सौदा होने लगा। कारपोरेशंस पावरफुल हो गए और उनके पीछे छुपे नजर लगाए लोग भी सीख रहे थे। द डार्क वेब इमर्जेस जब गूगल, फेसबुक और अमेज़न सरफेस वेब पर अपने एम्पायर बना रहे थे। एक दूसरी दुनिया अंधेरों में बनती जा रही थी, डार्क वेब। ये अनोनिमस, एनक्रिप्टेड और एनट्रेसेबल थी, वैसी ही फ्रीडम जिसका वादा सिलिकॉन वैली ने कभी किया था। लेकिन इस फ्रीडम का मिसयूज होने लगा। 2011 में सिल्क रोड लॉन्च हुआ, जहां ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा सिर्फ एक क्लिक दूर था, और ये सब सिलिकॉन वैली के बनाए हुए टूल्स से हो रहा था। टोर, बिटकॉइन एंड द टूल्स ऑफ एनोनिमिटी। टोर नेटवर्क, जो पहले यूएस नेवी ने प्राइवेसी के लिए बनाया था, अब डार्क वेब का हाईवे बन गया, और बिटकॉइन ने इस अनोनिमस सिस्टम को ताकत दी। ट्रांजैक्शंस बिना किसी ट्रेस के हो रहे थे। ये टूल्स किसी क्रिमिनल ने नहीं बनाए थे, ये थे आइडियलिस्ट्स, क्रिप्टोग्राफर्स और फ्रीडम लवर्स की इन्वेंशंस। लेकिन जब ये अंधेरों में गए तो वेपन्स बन गए। द फॉल ऑफ इनोसेंस। जब अथॉरिटीज ने 2013 में सिल्क रोड बंद किया, उनको रॉस उल्ब्रिस्ट मिला, एक टेक सेवी लिबर्टेरियन जो सिलिकॉन वैली के आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड था। ना कोई गैंगस्टर, ना कोई माफिया। ये वो वक्त था जब पता चला कि सिलिकॉन वैली ने जो टूल्स बनाए थे वो किसी भी साइट पे यूज हो सकते हैं। यूटोपिया और डिस्टोपिया का फर्क ढूंढना मुश्किल हो गया। कॉर्पोरेट सर्वेलेंस एंड द ग्रे वेब। हर अंधेरा सिर्फ डार्क वेब में नहीं होता, कुछ तो आपके सामने होता है। फेसबुक आपका डेटा कलेक्ट करता है, गूगल आपको ट्रैक करता है, और सिलिकॉन वैली एक सर्वेलेंस मशीन बन चुकी है। 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने रिवील किया कि टेक जायंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर हमें मॉनिटर कर रहे हैं। PRISM, XKey स्कोर जैसे टूल्स सिलिकॉन वैली के लैब्स में बनाए गए थे। विसल ब्लोअर्स, हैक्टिविस्ट एंड द फाइट बैक। लेकिन कुछ लोग चुप नहीं बैठे। स्नोडन, जूलियन असॉन्ज और चेल्सी मैनिंग ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के सच दिखाया। एनोनिमस और लूलसेक जैसे हैक्टिविस्ट ग्रुप्स ने सरकारी सिस्टम्स और कारपोरेशंस पे साइबर अटैक्स किए। ये जंग थी फ्रीडम वर्स कंट्रोल, प्राइवेसी वर्स प्रॉफिट, और ये जंग सिलिकॉन वैली के दिल में लड़ी गई। क्रिप्टो, AI एंड द राइज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अगेन। इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ, वेब 3, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन। इथीरियम, DAOS और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स ने इंटरनेट को वापस यूजर्स के हाथ में देने की कोशिश की। AI स्टार्टअप्स ने दावा किया कि वो इंटेलिजेंस को डेमोक्रेटाइज करेंगे, लेकिन हर रिवॉल्यूशन अपना नया एलीट पैदा करता है। सिलिकॉन वैली गिरा नहीं, उसने शेप बदली, और शायद अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल है। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेक यूटोपियाज। हर इनोवेशन के पीछे इंसान होता है, जिसकी कहानी में स्ट्रेस, धोखा और कुर्बानी होती है। सिलिकॉन वैली का डिसरप्शन कल्चर टॉक्सिक हो चुका था। बर्नआउट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और ट्रस्ट की बर्बादी आम बात बन गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक इंसिडेंट नहीं, एक निशानी थी। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, वो उस शख्स की नीयत का अक्स होती है जो उसे बनाता है। डार्क वेब सिर्फ एक जगह नहीं, एक सोच है, एक आईना जिसमें हम अपनी डिजिटल सोसाइटी के वो चेहरे देखते हैं जो छुपाए गए थे।
सिलिकॉन वैली ने दुनिया को टूल्स दिए, लेकिन साथ ही वो डार्क फोर्सेस भी रिलीज की जो समझने से पहले काबू से बाहर हो गईं। शायद इसका फॉल हो रहा है, या शायद ये एक नया रूप है जो अभी हम समझ नहीं पाए। मुस्तकबिल सिर्फ कोड से नहीं बनता, चॉइसेस से बनता है। जैसे जैसे एआई, ब्लॉकचेन और क्वांटम टेक डेवलप हो रहे हैं, सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम क्या बना सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें क्या बनाना चाहिए। सिलिकॉन वैली की कहानी एक वार्निंग है। इन्वेशन अगर एथिक्स के बगैर हो तो वो डिस्टोपिया बन जाता है, लेकिन अगर हम होशमंदी, तालीम और इंसानियत के साथ आगे बढ़ें तो एक बेहतर डिजिटल दुनिया मुमकिन है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मजीद पावरफुल और एजुकेशनल स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहो। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग।